नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मंगल से प्रत्येक भाव में बुध जातक को क्या फल देते हैं। देखिए, मंगल जो है वो है साहस के कारक, दलेरी के कारक। बुध बाल ग्रह है, डरपोक है थोड़े से, लेकिन बुद्धि बहुत है, बुद्धि के कारक है, राजकुमार है, अहंकार है। तो जब मंगल और बुध का हम संबंध देखते हैं तो बुध के बारे में कहा जाता है कि जिसके साथ होता है, जिसकी दृष्टि में होता है, जिसके प्रभाव में होता है, उसके गुण ग्रहण कर लेता है। बुध पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो किसी भी तरह की, या ज्योतियों इकट्ठे पड़े हो, या राशि परिवर्तन हो रहा हो, तो बुध में मंगल के 75% गुण आ जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि प्रत्येक भाव में मंगल से बुध जातक को क्या फल देते हैं। सबसे पहले प्रथम भाव की बात कर लेते हैं। लगन में हो या किसी भी भाव में हो, जहां मैंने लगन में शो किया है, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में मंगल और बुध की जुति हो। देखिए काउंटिंग कैसे करनी है। मान लीजिए जहां मंगल विराजमान है, जहां बुध विराजमान है किसी जातक की कुंडली में, तो जहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी मंगल से बुध अष्टम भाव में विराजमान हो गए। इस तरह से हमने काउंटिंग करनी है, इस तरह से हमने गिनती करनी है। चर्चा करते हैं कि किसी भी भाव में मंगल और बुध इकट्ठे पड़े हो तो जातक बहुत एक्टिव होता है, आवश्यकता से अधिक एक्टिव होता है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। जब तक उसका कार्य पूरा न हो जाए उसको चैन नहीं आता और भागदौड़ थोड़ी सी अधिक करनी पड़ जाए, पहले तो बहुत उत्साह से करेगा। नया काम शुरू करना हो, पहले तो बहुत उत्साह से करेगा, लेकिन कुछ ही समय बाद धीरे धीरे उत्साह कम होने लग जाएगा। स्वभाव में जल्दबाजी, हैसियत बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा दिखावा करने के लिए जातक अपने जीवन में गलत निर्णय ले लेता है और गलत योजनाएं बना लेता है, फिर उसको लागू करने की कोशिश करता है, जिसमें भाई कुछ हद तक जातक को कामयाबी नहीं मिलती, जिसके कारण जातक को मायूसी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मंगल बुध की युति हो, आप कोई भी योजना ना बनाएं, ईश्वर पर छोड़े। देखिए समाज में आपकी प्रतिष्ठा, मान, इज्जत कैसे बढ़ती है। जितना आप इज्जत मान के पीछे भागोगे, दिखावा करोगे, उतना ही आपको नुकसान होने के चांसेस अधिक रहेंगे। परोपकार करते हो, समाज सेवा करते हो, तो ये सोचकर ना करें कि लोग मुझे देखें, लोगों को पता चले आसपास के कि मैं कुछ कर रहा हूं। ये सोचकर बिल्कुल ना करें। गुप्त रूप से अच्छे कार्य करें,
देखिए, जब सूर्य निकलता है तो उसको बोलकर नहीं कहना पड़ता कि मैं उगाया हूं, उसके प्रकाश से ही सभी को मालूम हो जाता है कि सूर्य उगाया है। इसी तरह आप परोपकार कीजिए, देखिए आपका नाम कैसे चमकता है समाज में, लेकिन दिखावा नहीं करना। अगर सूर्य भी साथ हो, क्योंकि बुध और सूर्य अधिकतर साथ ही होते हैं, तो जातक समाज में प्रसिद्ध होता है। अगले भाव पर आते हैं भाई। मंगल से बुध दूसरे भाव में विराजमान हो तो जातक गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठता है कई बार उत्साह में आकर, या रिस्क इन्वेस्टमेंट शेयर में, म्यूचुअल फंड में। ऐसा चक्कर चलता है कि पहले तो जातक को फायदा होता है, फिर एक ही झटके में नुकसान हो जाता है। इसलिए जब मंगल से बुध दूसरे भाव में हो, अगर आपने कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जब लाभ हो जाए तो कम से कम 60% पैसे निकाल ले और 40% पैसे आगे इन्वेस्ट करें। पूरे के पूरे पैसे आगे इन्वेस्ट ना करें, ताकि अचानक कोई घाटा पड़ जाए तो अधिक दुख ना हो। बड़ी बड़ी बातें करते हो जिसके कारण बिना मतलब के लोगों के मन में आपके प्रति बैर की भावना हो जाती है, जलन की भावना हो जाती है। उत्साह में आकर कई बार बड़े बड़े सौदे कर लेते हो, और कोई वस्तु 100 रुपए की होती है, उत्साह में आकर 125 रुपए, 150 रुपए में सौदा कर लेते हो और बाद में पछताते हो भाई, फिर उसका कोई लाभ नहीं होता। परिवार के सदस्य, कुटुंब के सदस्य, आपका जो खानदान है उसके सदस्य मुंह पर आपकी तारीफ करके आपसे सभी कार्य निकलवा लेते हैं। आप उनकी चालों को समझने में कहीं ना कहीं भाई चूक कर जाते हो। अगले भाव पर आते हैं। मंगल से बुध तीसरे भाव में विराजमान हो, मेहनती जातक होता है, मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने से पहले दिशा और दशा निर्धारित करे कि मैं इस फील्ड में कामयाब हो सकता हूं। कई बार जातक गलत दिशा में मेहनत करता है, गलत दिशा में पैसे इन्वेस्ट कर देता है, फिर उसको भाई थोड़ा नुकसान हो सकता है। भाई बहनों की चालाकी को, उनकी चालों को समझने की कोशिश करें। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई बहनों पर शक करे, लेकिन उनकी गतिविधियों पर नजर रखे, ताकि वो इस तरह की कोशिश ना करे जिसके कारण समाज में आपका यश और मान कम हो। मकान अच्छा बनाए, मजबूत बनाए, लेकिन सुंदर बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च ना करे। मकान की सुंदरता पर कभी भी ऋण लेकर, लोन लेकर पैसा खर्च ना करे, वरना भाई आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। चौथे भाव में मंगल से चौथे भाव में बुध विराजमान हो तो कामनाएं बहुत बड़ी होती हैं, बहुत सारी कामनाएं आपकी पूरी हो जाती है जीवन में, लेकिन कामनाएं होती ही बहुत अधिक हैं, और कई कामनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और धैर्य की कमी होती है, पेशेंस की कमी होती है। तो आप कामनाएं पूरी करने के लिए शॉर्टकट मेथड अपनाते हो, जिसके कारण कई बार धोखे का सामना, किसी के छल कपट का सामना, किसी के बातों में आकर गलत रास्ता अपना लिया, उसमें थोड़ा नुकसान होना।
तो भाई इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अधिक कामनाएं होने के कारण सोच विचार अधिक रहता है, दिमाग में विचारों की बहुत ट्रैफिक चलती है, जिसके कारण हृदय संबंधी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मंगल से चौथे भाव में बुध हो तो जब भी जमीन जायदाद खरीदनी हो अच्छी तरह से देख कर 4 लोगों से सलाह कर फिर खरीदे। अक्सर देखने में आया है कि मंगल से बुध चौथे भाव में हो तो जातक गलत जगह पर जमीन खरीद लेता है, कोई झगड़े वाली प्रॉपर्टी खरीद लेता है, कोई झगड़े वाला मकान खरीद लेता है और बाद में पछतावा होता है थोड़ा सा। इसके अलावा मन को शांत रखें, सुबह शाम ध्यान करें, प्राणायाम करें और नींद अच्छी ले। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, नर्वस सिस्टम जो नाड़ी तंत्र है अच्छा रहेगा। अगर नींद आने में प्रॉब्लम होगी तो हाथ पैर सुन्न होने लग जाएंगे, आंखें फटकने लग जाएंगी, सिर का एक हिस्सा सुन्न होने लग जाएगा। तो भाई नींद पूरी ले, परिस्थितियां कैसी भी हो उसका असर अपनी नींद पर मत पड़ने दे। मंगल से बुध पंचम भाव में हो भाई तो कभी भी बच्चों जैसी जिद नहीं करनी कि मुंह से जो बात निकल गई चाहे सही है चाहे गलत है वो बात पूरी होनी चाहिए। इस तरह की जिद बिल्कुल नहीं करनी। तर्क वितर्क बच्चों जैसा नहीं करना। तर्क वितर्क में जिद नहीं बाजी नहीं होनी चाहिए। पात्र कुपात्र देखकर बहसबाजी कीजिए। अगर कोई आपकी बात काट दे तो जब तक आप उसको नुकसान नहीं कर देते या बात हुई बातों में उसको नीचा नहीं दिखा देते आपको चैन नहीं आता। दूसरे बंदे का भाई कुछ नहीं जाता, आप अपना चैन खराब कर लेते हो किसी से बहसबाजी कर। इसलिए तर्क वितर्क और बहसबाजी से दूर रहे। ठीक है आप बहुत बुद्धिमान है, लॉजिक पर बात करते हैं, हवा में बातें नहीं करते, पर जिसके साथ आप बहसबाजी कर रहे हो उसका स्वभाव कैसा है पहले उसको देखिए फिर बहसबाजी कीजिए। कई बार देखा गया है कि मंगल से बुध पंचम भाव में हो तो बहसबाजी के कारण जातक के बिना मतलब के लोग दुश्मन बन जाते हैं। असूल आपके अपने ही होते हैं कि ऐसे करना है, बिजनेस है तो ये काम करने हैं। असूल तो आप इस तरह के बनाते हो कि लोगों से हटकर मैं काम करूं, कोई बड़ा काम करूं, लेकिन भाई उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं साहस की दलेरी की थोड़ी कमी रह जाती है, जिसके कारण आपको निराशा का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने असूल बनाइए लेकिन जो पीछे से चले आ रहे हैं उसको भी इग्नोर मत कीजिए। दोनों का मिश्रण हो तो आप अच्छी तरक्की करेंगे। मन के बहुत सच्चे होते हैं लेकिन लोगों से बातचीत करने का ढंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होती है कि लोग आपको शातिर समझते हैं। इसके अलावा जीवन में बिना मतलब के कोर्ट केस करना पड़ जाता है तो करना पड़ेगा कम से कम एक बार, तो अधिक परवाह नहीं करनी। चाहे आपने कर दिया चाहे किसी दूसरे ने कर दिया, अधिक चिंता नहीं करनी और वकीलों को अपना काम करने दीजिए। आप मस्त होकर अपना जीवन व्यतीत करें। मंगल से बुध भाई छठे भाव में विराजमान हो तो एक बात पक्की है कि आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन दुश्मनों के कारण व्यर्थ की चिंता,
जैसे रस्सी को लोग सांप समझ लेते हैं कई बार, ऐसे ही आप दुश्मनों को, होते वो रस्सी है लेकिन उनको सांप समझ लेते हो और व्यर्थ की चिंता में लगे रहते हो कि कहीं ये मेरा ये ना बिगाड़ दे, कहीं वो ना बिगाड़ दे। भाई कुछ नहीं कर सकते दुश्मन, आप कॉन्फिडेंस के साथ जो भी कार्य करना है कीजिए। इसके अलावा स्किन की बीमारियां जैसे एलर्जिक होगी, डायबिटीज और लिवर की बीमारियों का खास तौर पर ध्यान रखें। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो फौरन मेडिकल एडवाइस लें। ऋण लोन तभी लेना है जब बहुत अधिक आवश्यकता हो। कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी है, आपके पास कम पैसे हैं तो उसके लिए लोन नहीं लेना। हाँ, अगर कोई बिजनेस को बढ़ाना है उसके लिए लोन ले सकते हो। इसके अलावा मंगल से बुध छठे भाव में आपकी समाज में अपमान होने से आप बचाएगा, आपका अपमान नहीं होने देगा। समाज में गलत कार्य हो जाएंगे आपसे जाने अनजाने, लेकिन आपका अपमान नहीं होने देगा। और एक बात और है कि आप अपनी बुद्धि के कारण अपनी वस्तुओं को चोरी होने से बचा लोगे। चाहे आपको इसका इल्म हो या ना हो, लेकिन आपकी कीमती वस्तुएं चोरी से बची रहेंगी। अगर बुध पर अधिक का शुभ प्रभाव हो तो फिर भाई थोड़ा खतरा हो सकता है चोरी का, नहीं तो आपके भाग्य के कारण आप चोरी से बचे रहोगे। अगले भाव पर चलते हैं। मंगल से बुध सप्तम भाव में विराजमान हो तो जीवन साथी की नुक्ताचीनी बिना वजह के किसी के नुक्स निकालने तो क्या परिणाम होगा भाई। गृहस्थ जीवन में अनबन, बिना वजह का अहंकार, ईगो प्रॉब्लम, तो दूसरे व्यक्ति की सहने की भी एक सीमा होती है। जब उससे अधिक आप उसकी नुक्ताचीनी करोगे, अहंकार दिखाओगे, तो फिर प्रॉब्लम आनी तो भाई सहज ही है। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में एडजस्टमेंट करें, थोड़ा दब कर चले। इसके अलावा दूरदर्शी बहुत है आपकी जो प्लानिंग होती है बहुत उम्दा होती है। दूर की सोचकर आप कोई भी काम करना हो वो काम करते हैं। लेकिन एक बात है, जो आप प्लानिंग बनाते हो, योजना बनाते हो, उसको लागू करने में जल्दबाजी कर देते हो, जिसके कारण कई बार योजना से जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता। पूर्व जन्म का भाग्य आपका बहुत अच्छा है भाई। मंगल से बुध सप्तम भाव में है, इसलिए कोई बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। हाँ, छोटी समस्या को आप बड़ा समझ लो, वो एक अलग बात है, क्योंकि बुध एक बाल ग्रह है। मंगल से बुध अष्टम भाव में विराजमान हो तो जातक प्रसिद्ध होता है, समाज में अच्छा मान सम्मान होता है, जातक कूटनीतिक होता है, बहुत विद्वान होता है। बड़े बड़े लोगों के जो सलाहकार होते हैं उनकी कुंडलियों में मंगल से बुध अष्टम भाव में देखा गया है। जैसे पहले के जमाने में राजाओं के जो मंत्री होते थे बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान, बहुत सभी क्वालिटीज होती हैं बंदे में, जिनकी कुंडली में मंगल से बुध अष्टम भाव में हो। इसके अलावा जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं और गुप्त संबंधों से आपको लाभ होता है। चाहे छोटे लोगों से गुप्त संबंध हो या बड़े लोगों से गुप्त संबंध हो, जानिए आपको जो भी आपके संबंध है उनको गुप्त रखना चाहिए,
तो उनका आपको आपके जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। मंगल से बुध अष्टम भाव में हो तो जीवन में आने वाली अड़चनों से जातक का बचाव करता है और जातक का मान सम्मान समाज में उम्दा रखता है। मंगल से बुध वही नवम भाव में हो तो जातक भाग्यशाली होता है, मगर भाग्य में उतार चढ़ाव अधिक महसूस होता है। उतना उतार चढ़ाव आता नहीं है लेकिन महसूस अधिक होता है। जैसे कोई दुकान करता है, 2 दिन दुकान में कम ग्राहक आ गए तो बहुत ही उदास हो जाएगा। तो इस तरह छोटे मोटे उतार चढ़ाव से ही जातक का जो मन होता है विचलित हो जाता है। तो भाई अपना मन थोड़ा स्ट्रोंग रखे। ओवरऑल आप भाग्यशाली हैं और जीवन में तरक्की करेंगे। धन के लिए भी मंगल से नवम भाव में बुध अच्छा फल देता देखा गया है। एक बात और है, अगर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव आ जाए भाग्य के भाव में तो जिसका आप अच्छा करेंगे, दिल से जिसका अच्छा करेंगे, वही आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जिसको आप अच्छी सलाह दोगे, सलाह देने का ढंग इस तरह का होगा आपका कि उसको लगेगा कि ये मेरा बुरा चाह रहा है। तो किसी को बिना मांगे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, बिना मांगे किसी की हेल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप जीवन में सफल होंगे। आगे चलते हैं भाई। मंगल से बुध दसम भाव में विराजमान हो तो एक बात का ध्यान रखना, कोई भी आपका कार्य क्षेत्र है, हड़बड़ी में जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। चाहे कितना ही प्रेशर हो, आपने अपने आप को स्टेबल रखना है। अगर अधिक प्रेशर में आकर हड़बड़ाहट में काम करने की आदत पड़ गई तो भाई फिर आप धीरे धीरे मेडिसिन पर डिपेंड हो जाओगे, दवाइयों पर डिपेंड हो जाओगे। इसलिए कितना बड़ा बोझ हो कार्य क्षेत्र में, लेकिन उसको बोझ नहीं समझना और बिल्कुल शांत मन से अपना कार्य करते रहना है तो आप बहुत तरक्की करोगे। अगर नौकरी में है या राजनीति में है, जो आपके इमीडिएट बॉस है उनकी बात को थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ी सहन शक्ति बढ़ाइए। एक मूवमेंट का गुस्सा होता है, उसके कारण कई बार आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हो। तो भाई उस गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है, उस क्षण अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। तो आप अपने जो भी आपका प्रोफेशन है, कार्य क्षेत्र है, पेशा है, उसमें आप कामयाब होगे। जो आपकी पावर है, आपकी शक्तियां हैं, लोग उसका गलत यूज करते हैं या आपसे गलत यूज करवा लेते हैं। आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। इसलिए किसी भी पेपर पर सिग्नेचर करने हो, अगर आप किसी पोस्ट पर हैं तो सिग्नेचर करने से पहले 2 बार सोचें, फिर किसी भी डॉक्यूमेंट पर आपने सिग्नेचर करने हैं। मंगल से बुध दसम हो तो जातक समाज में आदरणीय होता है, उसका मान सम्मान उम्दा होता है और लोगों के दिल में उसके लिए आदर होता है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से आदर है, दिल में आदर होता है। मंगल से बुध 11वें भाव में हो तो भाई जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी। इसलिए जीवन को पूरा आनंदित होकर जीने की कोशिश करें। जो ईश्वर ने दिया है उसका सुख भोगे,
दूसरी वस्तुओं के पीछे फिर भागें। एक बात देखी गई है, मंगल से बुध एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो जातक के मित्र स्वार्थी होते हैं। जब स्वार्थ निकल जाता है तो अधिकतर मित्र जातक से दूर चले जाते हैं। इसलिए मैं ये खास तौर पर कहना चाहता हूं, जिनका मंगल से बुध 11वें भाव में है, कि कभी भी किसी मित्र की गवाही नहीं डालनी, श्योरिटी नहीं लेनी, नहीं तो भाई आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा मंगल से बुध 11वें भाव में हो तो प्रेम संबंधों से सावधान रहे। आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको जूझ करेंगे। और एक बात और देखी गई है कि पैसों के मामले में भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो खास ख्याल रखना है। इससे समाज में भी आपकी इज्जत कम हो सकती है और फाइनेंशियली भी आपको नुकसान हो सकता है। किसी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को अपने जीवन में मत आने दें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। जीवन में जब भी कोई शुभ अवसर आए तो भाई दलेरी से हमने उसको ग्रैब करना है, उसका लाभ उठाना है। कई बार कोई शुभ अवसर आता है, कोई कहता है कि जी आप एजेंसी ले लीजिए, कोई अच्छा प्रोडक्ट होता है, लेकिन जातक सोचता है कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। पैसे तो होते हैं लेकिन दलेरी नहीं होती। इस तरह कई अवसर हाथ से निकल जाते हैं। तो भाई थोड़ा साहस से काम लीजिए और जब भी कोई शुभ अवसर आए उसका पूरा लाभ लीजिए। 12वें भाव पर आते हैं। 12वें भाव में मंगल से 12वें भाव में बुध विराजमान हो, दिल में डर रहेगा, लेकिन जातक पंगा बड़ों बड़ों से ले लेगा, बहसबाजी बड़ों बड़ों से कर लेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा। डबल माइंडेड होने के कारण ये करूं वो करूं, मौके पर कई बार जातक का निर्णय गलत साबित हो जाता है। अगर बुध थोड़े से भी अशुभ प्रभाव में हो तो भाई एक तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, अपने आप को ऐसे रखना है कि जैसे फलदार वृक्ष झुके रहते हैं कि भाई आप बड़े और मैं छोटा। और कभी डबल माइंडेड नहीं होना। जीवन में कोई भी काम करना है, एक बार सोचकर निर्णय ले लीजिए, फिर वो निर्णय लागू करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जीवन साथी से सुख की जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना अधिक सुख मिलेगा। चाहे फिजिकल सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, कोई भी सुख हो, जितनी अधिक उम्मीद रखोगे उतनी ही सुख में आप कमी महसूस करोगे। लोगों की सहायता कम करें, पहले अपने काम की ओर ध्यान दें। दूसरों का काम बाद में करना है, पहले अपना काम करना है। दूसरों की इमोशंस को देखकर कि ये बहुत दुखी है, पहले इसकी हेल्प कर देते हैं, अपना काम छोड़ दिया। तो भाई इस तरह के चक्कर में नहीं फंसना। सबसे पहले आपका अपना काम है, बिजनेस है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद औरों को आपने देखना है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था। मंगल से प्रत्येक भाव में बुध विराजमान हो तो उसका जातक को क्या फल मिलता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।